गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी का हम नीलम एंड पीके शर्मा स्वागत करते हैं आज इस चैट विद चैंपियन एपिसोड 8 में। आज 14 मार्च, जबरदस्त दिन है दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। आज हम आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत पैशनेटली, बहुत जबरदस्त इस प्रोजेक्ट को इस शिद्दत से कर रहे हैं कि आगे आने वाले चंद मिनटों में आप दिल थाम कर बैठिए। उनका जो जुनून है वो देखते ही बनता है, और जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी, आप उनकी कहानी, उनकी जुबानी, कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम पूछने वाले हैं और उनके जवाबों के माध्यम से आपको अपने लिए एक, आप अपने आप को देख सकते हैं कि अगर ऐसे कपल जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सफल हैं और एक अच्छे परिवार को, फैमिली को लीड करते हुए इस अपॉर्चुनिटी को क्यों उन्होंने चुना, और आज आगे अगले 2 से 3 से 5 साल के अंदर उनका क्या विजन लेकर चल रहे हैं और किस तरह की टीम नेशनल लेवल पर वो बिल्ड कर रहे हैं डिजिटली और फिजिकली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आइए आप सभी की सहायता से आज हम वेलकम करते हैं आज के चैट विद चैंपियंस जबरदस्त चैंपियन कपल, जो कि बैकग्राउंड से इंजीनियर हैं और मैडम एक रिसर्च स्कॉलर होते हुए परिवार को लीड करते हुए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऑल द वे फ्रॉम पटना, मैडम अनीता साय मैडम एंड इंजीनियर प्रमोद कुमार सिन्हा सर ऑन द स्क्रीन। वेलकम, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्ते। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम वेलकम। चलिए, आप दोनों का हम हार्दिक अभिनंदन। एक जबरदस्त कपल आप दिख रहे हैं, बहुत एकदम स्माइल दोनों के चेहरे पर, खूबसूरत लग रहे हैं जोड़ी में बैठे हुए। तो थैंक यू सर। दोनों से पहला सवाल अनीता मैम, प्रमोद सर, कि आप थोड़ा दोनों अपना फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, आप कहाँ से आते हैं, थोड़ा एक बैकग्राउंड बताइए ताकि लोग रिलेट कर सकें कि किस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं, कहाँ से हैं। तो स्वागत है सर मैम दोनों का। अनीता मैम बोलेंगी पहले, लेडीज फर्स्ट। वेलकम। थैंक यू, थैंकफुल हूँ पीके शर्मा सर आपका, एसपी सिन्हा सर का, और अपने अपलाइन जीवीडी सुमन कुमार सर और जीवीडी अमित कुमार सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम अनीता सहाय है और मैं अभी रिसर्च कर रही हूं, और मेरे पति इंजीनियर प्रमोद कुमार सिन्हा जो मेरा कदम कदम पे साथ दे रहे हैं, उनके साथ, और मेरे 2 बेटे आकाश और अर्णव, दोनों के साथ मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेट होकर बिल्ड कर रही हूँ। और अपना बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा रेलवे में ऑफिसर थे और हम लोग 2 बहन और 1 भाई हैं, और हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं, और मेरा भाई 1 भी इस बिजनेस में है, और दोनों कोई बहुत प्रोडक्ट के यूजर हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, जो प्रोडक्ट के तो बहुत फैन है दोनों भाई 1 मेरे, और इसके वेल के प्रोडक्ट बहुत यूज करते हैं। मेरा क्वालिफिकेशन और फैमिली बैकग्राउंड में है कि मैं एमए पास हूँ और अभी पीएचडी कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, और अपर क्लास में जाने के लिए मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को चुना है कि जो हम रोज समझौते करते हैं उसको समझौता हमारी जिंदगी से हट जाए नाम का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है। अपने पसंद की चीज नहीं ले सकते हैं, अपने पसंद का एजुकेशन नहीं बच्चों को दे सकते हैं, अपने पसंद का बहुत सारा चीज नहीं हम कर सकते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम इसमें आए हैं। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में तो मैंने बताया, मेरी बहन भी बहुत एजुकेटेड है और उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, वो भी इसमें है डायरेक्टर, वो भी, मेरा भाई भी डायरेक्टर है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमको। थैंक यू। अब सर बोलेंगे। थैंक यू अनीता मैम। मेरा नाम इंजीनियर प्रमोद कुमार सिन्हा हुआ। हम लोग 5 भाई और 2 बहन हैं। हमारे पिताजी सिविल डिफेंस में सार्जेंट मेजर थे और उनका बाय द वे एक्सीडेंटल डेथ 1977 में हो गया था। मैं उसमें इंटर पास किया था, उसमें +2 के जगह पे इंटर हुआ करता था, और उसी समय फिर उसके बाद हम लोगों के फैमिली में एक सेटबैक लगा
हम लोगों की फैमिली मेरे दोनों बड़े भाई ऑलरेडी नौकरी में थे, एक बैंक में थे, एक लाइफ इंश्योरेंस में थे और जीवन चल रहा था। लेकिन पिताजी के गुजर जाने के कारण, एक्सीडेंटल होने के कारण काफी परेशानी हुआ लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग संभाल कर चले। भाइयों ने अपने परिवार का बोझ उठाया और हम लोग सभी फिर पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने लगे और मैंने अपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हमारी एक बहन की शादी भी नहीं हुई थी उस समय, फिर उनकी शादी हुई और इस तरह से हमारा जीवन चल रहा था। हम लोगों को खेती वगैरह भी था, लेकिन चूंकि पिताजी नौकरी में थे तो खेती से बहुत ज्यादा लगाव उनको था नहीं। लेकिन हम लोग फैमिली बड़ी थी, ज्वाइंट फैमिली थी, तो इसलिए बहुत एक लाइवस्ली लाइफ जो लीड करने की बात होती है वो तो लीड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, सब चीज अच्छे ढंग से चल रहा था। हमेशा किसी न किसी चीज की कमी लगती थी, लेकिन फिर भी मजे का जिंदगी जी रहे थे और इंजीनियरिंग में फिर एडमिशन लिए और फिर वहां से जस्ट हम लोगों को नौकरी लगी संयोग से ऐसे जगह नौकरी लगी जहां पर हम सभी मित्रों के साथ रहने, एक साथ ज्वाइनिंग हो गया और हम लोगों को बहुत मजा आने लगा। यही मेरा फैमिली बैकग्राउंड है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया प्रमोद सर। पता चल रहा है दोस्तों कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से प्रमोद सर हैं और बहुत एजुकेशन बैकग्राउंड से अनीता मैम हैं और दोनों मिलकर एक बहुत शानदार लाइफ लीड कर रहे हैं। तो प्रमोद सर, आपका जैसे कि आपने इंजीनियरिंग बताया, थोड़ा और बताइए कि कौन सा इंजीनियरिंग आपने किया, कहाँ से किया और फिर किस तरह से आपका जीवन यापन चल रहा है, रेगुलर लाइफ। हम आएंगे आगे इस पर, जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं। लेकिन जी सर मैंने पहले कि आप इसके पहले क्या क्या काम कर रहे थे और कैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइफ कैसे आपकी चली। मैंने अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भागलपुर से की और उसके बाद फिर मैंने AMI की परीक्षा पास करके फिर डिग्री लिया और अपने जॉब में फिर हमें पदोन्नति मिली और बहुत मजे का जीवन जी रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ईश्वर पे विश्वास करता हूँ और बहुत ज्यादा एक हंगरीनेस होता है कि किसी चीज को पाने की, वो मेरी बहुत इच्छा नहीं रही। हाँ, हो जाए ये बहुत अच्छी इच्छा थी, लेकिन इस तरह से जीवन अच्छे से चल रहा था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता था और जाके मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन बीच में एक आध दो बार, चूंकि आप लोग भी जानते होंगे कि बिहार गवर्नमेंट में जिसमें लालू जी की सरकार थी तो फाइनेंशियल क्रंच गवर्नमेंट में था, तो हम लोगों को सेटबैक लगा था और उस समय हम लोगों को 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिल पाती थी, किसी कारणवश अलॉटमेंट का अभाव होना या कुछ इस तरह से होता। तो उस समय हम लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ और महसूस हुआ पैसे का महत्व, अदरवाइज पैसे का बहुत महत्व महसूस नहीं होता था। और तब उसी समय फिर नॉर्मल लाइफ लेने लगा, फिर आगे बढ़ने लगे। 1987 में हम लोगों की शादी हुई, हमारा भी घर भागलपुर ही हुआ और हमारी वाइफ का भी घर भागलपुर ही हुआ और फिर जिंदगी अच्छे से चलने लगी। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। तो यानी कि दोस्तों, एक नॉर्मल आदमी क्या चाहता है कि गेट ए गुड एजुकेशन, गो टू गुड स्कूल, गेट ए सेफ सिक्योर जॉब। तो प्रमोद सर को वही एक सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट सर्विस, इंजीनियर और मैडम को भी ऐसे पार्टनर मिले, तो लाइफ में बहुत बढ़िया आपका था। तो अगले सवाल पे आते हैं। तो फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग का कहाँ आप लोगों का परिचय हुआ पहली बार, डायरेक्ट सेल्स जिसको कहते हैं, तो इससे कैसे आप परिचय हुआ? और फिर इससे आगे हम पूछें तो फिर इन पर्टिकुलर मोदी केयर को कैसे आपने क्यों चुना? सर, ऐसा हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग का परिचय कराने वाले हमारे मित्र शंभू शाह हैं जो आज मेरे इस बिजनेस में हैं, और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और हम एक दिन शंभू सर आए और उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि एक जगह चलना है, आधे घंटे का काम है, कुछ चीज के बताने के लिए ले जा रहे। जिस तरह से कि अभी हम लोगों को बताया जाता है कि लोगों को बताना नहीं है। बहुत ही अच्छे वो हमारे मित्र हैं, तो उनके कहने पर हम चले गए। वहां पर जब गए तो वो भी इंजीनियर थे और उनसे बहुत पहले परिचय नहीं था, लेकिन चूंकि विभाग में थे, इंजीनियर से, तो उन्होंने दिखाया तो बड़ा ही एक्साइटेड महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और वहां से देख के आए, उस समय ए नाम की कंपनी थी और उसमें मजा तो आया कि बहुत अच्छा चीज है, इसको किया जा सकता है। घर पर आए तो मुझे आज भी याद है कि मैंने सादे कागज को दीवार में साट के प्लान अनीता मैम को दिखा दिया कि यही प्लान है और देखो इसमें ऐसे ऐसे पैसा आता है, प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छे हैं। तो अनीता मैम और हम लोग क्वालिटी का प्रोडक्ट तो पहले भी यूज करते थे, तो इनको जब देखा तो इनको एक और बड़ा अच्छा लगा कि कंपनी US की है, तो इनको लगा कि हम
जो है सो ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इनको और ज्यादा मजा आ गया। और हम लोगों ने उस समय हमारी साली भी रहती थी, तो हुआ कि ठीक है ज्वाइन करेंगे। तो फिर और आगे अनीता मैम बताएंगी कि कैसे कैसे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जॉब करता था और मैं बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो एक नेटवर्क मार्केटिंग की एबिलिटी है वो अनीता मैम में हमसे बहुत ज्यादा है। तो आगे का चीज अनीता मैम बताएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मली सोचते हैं लोग कि विदेशी है तो सामान बहुत बढ़िया होगा। जी वेलकम अनीता मैम। जी जी, मेरा तो एजुकेशन मैंने बता दिया, एमए पास हूँ। जब मैं +2 पास की तभी मेरी शादी हो गई और हस्बैंड इंजीनियर थे, आराम से जिंदगी गुजरने लगा। लेकिन मेरे मन में बचपन से ही था कुछ आगे बढ़ने का, बनने का, जो मैं बन नहीं पाई। और शादी हो गई तो एजुकेशन ही करते रह गई, और एमए करते करते मेरे बेटे का जन्म हो गया। तो बच्चे का पालने में मैंने सब चीज को छोड़ दिया, करियर को दांव पे जैसे मुझे लगा दिया। और जो भी कुछ करने के लिए सोचती थी वो कर नहीं पाती थी। सोचती थी कि चलिए ये कर लेते हैं, तो बोलते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस कैसे करोगी, ये कर लेते तो नहीं ये कैसे ठीक करोगी। इसी बीच में किसी ने इनको इसके पहले ही मुझे एमबीए बिजनेस के बारे में किसी ने बताया था। मैं ये सबको संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगे ये बिजनेस के बारे में, और हम भी भूल जाते हैं और वो भी भूल जाता है। उसी तरह से एक आए थे रेकी सेमिनार में, उसका भाई, एक लड़का, हम लोग रेकी ज्वाइन जाते थे, वो लड़की थी, उसका भाई था, वो आया बताया कि मैं बताऊंगा, बस आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे बोलना ऐसे बोलना है, बस बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। तो बोले बताइए ना, कुछ तो बताइए। तो नहीं, आपके हस्बैंड है नहीं, आज किसी दिन आएंगे तो दोनों कपल को ही हम बताएंगे। उसके बाद वो आए ही नहीं। उसके बाद इनके फ्रेंड शंभू सर, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हम लोगों को एमबीए बिजनेस से करवाया परिचय, और वो इनको ले जाकर के अकेले में ही बिजनेस को दिखाए, और ये आके हम लोगों को बताए, मेरी बहन और हम दोनों एक ही साथ 8800 रुपया दे करके उस दिन ज्वाइन करके, और बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमारा प्रोडक्ट आ गया। उसमें 1400 का एक किट आता था, और सारा प्रोडक्ट से बहुत बढ़िया था। देखे इंटरनेशनल, बड़ा मजा आ गया। लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन मुझे लगा पैसा भी आएगा और इतना महंगा प्रोडक्ट है तो बड़ा मजा आएगा। इसलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए, और जब हम लोग प्लान देखे तो लगा कि इसमें तो पैसा बहुत आसानी से आ जाएगा, जिसको बताएंगे वही ज्वाइन कर लेगा। इतने मौसी है, इतना भाई है, इतना मामा है, इतना नाना, ये बस नाना का पूरा परिवार है। इतना सोचते लगा कि हम तो मैंने एक ही दिन में अमीर बन जाएंगे, ऐसा लगने लगा। या क्योंकि इसके, और वो अमीर बनने का मतलब ये था कि जो भी कमी हमारी जिंदगी में थी वो पैसे से पूरा हो जाएगा, ये चीज। क्योंकि पैसे के बिना एक अगरबत्ती भी हम नहीं जला सकते, उसको भी हमको खरीदना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब लोग बोलते हैं कि बहुत जगह जाइएगा तो बोलोगे पैसे की हमको जरूरत नहीं है। आपको नहीं जरूरत है, लेकिन आप जो भी चीज लेने जाइएगा, जो काम करने जाएगा, वो पैसे मांगेंगे। और अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। और जब इतना बड़ा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में आने की बात हो गई, तो मैंने अपना कुछ भी जो पहले था मेरा, वो सब मैंने छोड़ दिया। मैं सोची ना, इसमें तो मैं बढ़ ही जाऊंगी आराम से। और जितना भी वहां कहा गया सब हम लोग किए। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस सेमिनार, ये बुक, सेमिनार और टिप, 3 चीज पे जोर दिया गया। हम लोग तीनों काम करने लगे। वहाँ पैसा भी खर्चा किया जाता था, वहाँ पैसा भी खर्चा करने लगे। बहुत बहुत टिकट दे के हम लोग जाने लगे, आने लगे, और मैं बहुत ज्यादा सीखने लगी। दिन में 3-4 कैसेट सुनना, सब चीज सीखना। मुझे लगता कि सीख लूंगी तो हो जाएगा। तो इसके यही है कहानी नेटवर्क मार्केटिंग में आने का। और अगर मोदी केयर के बारे में पूछ रहे। जी सर। जी सर। हाँ जी बिल्कुल, आगे बताइए कि फिर मोदी केयर आपने वो एक कंपनी से तो आपका शुरुआत हुआ। बिल्कुल आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट तो आपको जमे, और बहुत लोगों को सही, बिल्कुल मैं भी आपके विचार से सहमत हूँ कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस हाई दिखता है तो जनरल यही धारणा रहती है कि ये तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा, और रियली मजा आता भी है। लेकिन आपने सही बोला, पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जिस दुकान वाले से अगर घर में दूध मुझे चाय बनाने के लिए भी चाहिए तो उस दुकानदार को पैसा चाहिए। इसलिए हमें पैसे की जरूरत हर जगह है। बिल्कुल। तो आगे सवाल यही है कंटिन्यूटी में कि फिर आपने मोदी केयर को कैसे चुना? व्हाई डिड यू चूज मोदी केयर इन पर्टिकुलर? मोदी केयर को मैंने कैसे चुना, इसके पहले जरा सर से सुन लीजिए। जी बिल्कुल। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में थे और वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन जो सफलता हम लोग चाह रहे थे वो मिल नहीं पा रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए थे, और हम लोग अच्छे यूजर थे क्योंकि प्रोडक्ट हम लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट, होम केयर का प्रोडक्ट, ये सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज करते थे। इसी बीच हमारे एक मित्र थे
जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आज के डेट में है, वो उनसे सुमन सर को परिचय हुआ। सुमन सर उनसे मिले और सुमन सर ने उनसे जो भी बात की होगी वो मेरे साथ, मेरे यहाँ उनको लेके आए। वो डाई यूज करते थे और हमारी पोस्टिंग रक्सौल में थी, तो रक्सौल से वीरगंज से हम उनके लिए मेड इन जापान जो है डाई मंगवा दिया करते थे। तो वो उसी से उनसे बहुत अच्छा संबंध था और वो भी ए नाम की कंपनी में थे, तो अच्छा था। लेकिन क्रॉस लाइन थे वो हमारे वहाँ, लेकिन चूंकि हम लोगों का स्वभाव अच्छा था तो क्रॉस लाइन से, जबकि वहां पर क्रॉस लाइन से एकदम मना ही होता था, फिर भी हम लोग एक दूसरे से मिलते थे और बातचीत होती थी। तो सुमन सर उनको लेके आए। सुमन सर हम मुझे पूरा प्लान दिखाए और दिखाए तो हम बोले कि सर सब तो ठीक है, लेकिन हम एमवे कर रहे हैं, इसलिए हम इस बिजनेस को नहीं करें। बोले ठीक है, कोई बात नहीं प्रमोद जी। और वो फिर पूरा दिखा के बता के वो चले गए। नेक्स्ट बार फिर कुछ दिन के बाद सुमन सर फिर फोन किए कि प्रमोद सर कहाँ है? बोले सर घर पर है। तो बोले कि हम इधर ही आए हुए हैं, हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो चूंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में थे और हम ऐसे भी अच्छे विचार था, लोगों से मिलना जुलना अच्छा भी लगता था, हम कहे सर आने के लिए आइए सर, आपका स्वागत है, लेकिन हम मोदी केयर में ज्वाइन नहीं करेंगे। बोले नहीं, मैं इधर आया हूँ इसलिए आपसे मिल लेना चाहता हूँ। और वो हमारे यहाँ आए, फिर बैठे, फिर सारी बातें हुई, फिर उन्होंने बताया। लेकिन अनीता मैम कभी उनके साथ बैठी नहीं और फिर हमने उसी तरह से ना कहा और फिर वो चले। उसके बाद तीसरी बार फिर अमित सर के साथ सुमन सर आए। मैं सुमन सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं उन्होंने क्या हम में देखा, हम लोगों में क्या समझा, और उस पेशेंस का हम दाद देते हैं। और हम लोगों के यहाँ आज के डेट में लोग एक बार जाता है तो कहता है कि वो आदमी ज्वाइन नहीं किया और उसके बारे में लोग कहने लगते हैं कि वो अच्छे नहीं। लेकिन हम सुमन सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पेशेंस रखा और हमारे यहाँ फिर तीसरी बार आए जो, तो फिर कैसे ज्वाइनिंग हुई अनीता मैम बताएं। सुमन सर जब हमारे घर आते थे तो मैं चाय पहुंचाती थी और नाश्ता, और उसके बाद कहते सर की बैठिए। हम बोले ना हमको टाइम नहीं है सर। दूसरी बार आए तो बोले कि अच्छा इसका देखिए ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हम नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम एमए का प्रोडक्ट यूज कर ही रहे। ऐसे ही मेरा फेस का एक्सप्रेशन ऐसा ही रहता था कि यूज कर ही रहे हैं, तो सर इसका क्या जरूरत है, मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट हो सकता है एमए से अच्छा। तो 2 बार तो ऐसा हो चुका था। तीसरे बार जब सर आए तो उसमें दशहरा का टाइम था और 14 तारीख मेरे लिए बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि 14 तारीख अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और 14 मार्च 2019 को मैं डायरेक्टर क्वालिफाई की थी। और 14 मार्च आज जिसको मुझे ये समय दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भगवान को भी शुक्रगुजार हूँ, एसपी सिन्हा सर की और पीके शर्मा सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग भी 14 अक्टूबर को ही हुई थी। और सर आए थे और नवरात्र का टाइम था और मैं पूजा करके उठी थी, मेरा पाठ चल रहा था 3 बजे के करीब या 2:30-3 बजे के करीब। और जो वो क्या कहते हैं सर आए थे और अमित सर भी आए थे। 2 आदमी का आवाज हमने सुना। मैं उस रूम में दूसरे रूम में थी। मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ देखो, अगर इनके बारे में जो हम लोग के यहाँ दामाद को पहुना कहा जाता है, तो बोले कि पहुना अगर बोलेंगे आपको तो तुमको तो तुम चाय बना देना, हम बहुत थके जैसे लग रहा है, भूख खाना नहीं खाने से थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नवरात्रि मैं फरार में करती हूँ। तो माँ बोली बहुत देर के बाद ये आए ही नहीं, तो इनको थोड़ा किचन से उतना थोड़ा दूर रहते हैं किचन से, तो मुझे लगा कि इनको तो कुछ है मतलब नहीं, और आज दशहरा का टाइम है, ऐसे सर आए हुए हैं या कोई भी व्यक्ति आया है तो ऐसे बिना चाय का क्यों जाएगा। ये सोच के मैं जब आई, जो मेरे दिमाग में कहानी चला वो भी मैं बता देना चाहता हूँ सर की। मैं चाय बनाने गई और चाय बनाते बनाते मुझे यहाँ पे स्काडा है सोन भवन में, उसमें मैं हर मंगलवार को हम लोग जाते थे प्रीव्यू में। आज एक सेमिनार हम लोग मोबाइल पे कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, उस सेमिनार का ही ऐसा असर है जो मैं यहाँ पे आ सक रही हूँ। उस प्रीव्यू में मैं आती थी और उसमें बहुत सारा कहानी कहा जाता था, कोई ना कोई लीडर कहानी कहते थे। और एक कहानी जो मुझे याद है वो आप फेसबुक पे अभी बहुत सारे लोग जान गए होंगे, कि एक पंडित जी थे, बहुत पूजा करते थे और उनके गाँव में बाढ़ आया, तो पहले अनाउंसमेंट हो गया कि आने वाला है, तो सब लोग निकल जाइए। पंडित जी नहीं निकले, क्योंकि वो पूजा करते, सोचते कि भगवान मुझे निकाले। फिर जब थोड़ी पानी बढ़ी तो फिर नाव वाले आए। चाय बनाते बनाते मेरे दिमाग में ये कहानी पूरा समझिए कि गूंजा, कि जब नाव वाले आए, पंडित जी बोले कि नहीं मैं बहुत पूजा करता हूँ और मुझे निकालेंगे भगवान। तीसरे वो नहीं गए उन लोग के साथ, नाव वाले के साथ। तीसरे बार जब हेलीकॉप्टर वाला आया और पंडित जी ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भगवान ही बचाएंगे, भगवान आएंगे और बचाएंगे, क्योंकि मैं बहुत पूजा करता हूँ।
तो मेरा ऐसा कहना है कि जब मुझे ये कहानी गूंजा, ईश्वर ने ही गुंजाया होगा, माँ दुर्गा की असीम कृपा थी जो कि गूंजा, और वो मुझे इतना हिट हुआ कि मैं चाय लेके गई और लगा कि मुझे भगवान ने कोई संदेश दिया है कि एमबी इतना मैं पैशनेट होकर कर रही थी और नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है ईश्वर का कोई मर्जी है, इच्छा है, जिसके कारण आज मुझे तीसरी बार किसी कोई आए हैं मेरे घर पे। और अमित सर का पूरा प्लान खत्म हो चुका था, मैं आई फिर दोबारा। उस दिन सर ने बोला बैठो, और मैं बैठिए से मैम बैठ गए, और बैठने के बाद अमित सर पूरा प्लान दिखाए, डेमो दिखाए, फिर प्लान दिखाए, और जब डेमो दिखाए, प्लान दिखाए, तो मैंने पूछा कि क्या आप सर आपके पैसा आता है? सर बोले हाँ पैसा तो आता है। तो बोले कि तो दिखा सकते हैं क्या? तो बोले हाँ, पासबुक लेके गए थे, और मैं पासबुक का एक एक पन्ना, एक एक लाइन में पढ़ी। 1 लाख से लेकर के 2,75,000 रुपया लास्ट पेमेंट उनका था पासबुक पे। तो मैं देखिए पैसा तो आता है। तो बोले ठीक है, तो ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड दे दीजिए मैम। और वो 13 तारीख का दिन था, 13 अक्टूबर। मैं कही मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ा ये सब मानती भी हूँ। मैं कही कि देखिए सर आज 13 तारीख है और आज शनिवार का दिन है, मैं आपको नहीं दे सकती, कल आइएगा। लेकिन मैं एक और बात सोचिए आप कि कितना ये थी, मैं क्लींजर टोनर एटीट्यूड का बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। तो मैं सुमन सर को भी याद होगा, बोली सुमन सर को कि सर आप इस बार आइएगा तो क्लींजर टोनर आप मोदी कर लेके आइएगा, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा है। और 14 तारीख को मेरे पास क्लींजर टोनर क्या, मैं 1000 का पूरा टोटल प्रोडक्ट उस दिन सर हमको दिए, और 1000 का हम लोगों ने प्रोडक्ट दिया, और वो ज्वाइनिंग मेरी हो गई। थैंक यू सर। शानदार शानदार। और सब लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं मैडम, आप जो मैसेज और आपका जो स्टोरी और क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा था, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये सब कुदरत इसीलिए कहते हैं कि कायनात आपका साथ देती है। देखिए इत्तेफाक से, और आज इस लेवल पर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर आप पहले हैं जो चैट विद चैंपियंस के इस एपिसोड नंबर 8 में आज आए हैं। और ये थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये अपने आप हुआ है कि आज की तारीख आपके लिए मुकर्रर थी, और ये सब कायनात करती है, जो आपके लिए शुभ होता है वो अपने आप चुन के आपके सामने लाता है। जबरदस्त, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इसी तरह हर 14 तारीख हर महीने आपके लिए शुभ मैसेज, शुभ संदेश लेकर आए, और ऐसी शुभकामनाएं हम सभी की आपके लिए हैं। और बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे पूछना चाहेंगे आप दोनों से, प्रमोद सर, अनीता मैम, की आपका इस मोदी केयर की जर्नी में क्या पर्सनल और टीम अचीवमेंट रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, ट्रिप मिलती हैं, और इनकम के तौर पर भी बहुत लोगों को आप मदद कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम अचीव करने में। तो कुछ शेयर करिए, लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में। सर ऐसा है कि हम लोग जब ज्वाइन किए तो सुमन सर उसी दिन हम लोगों को बताया कि इसमें मैजिक कॉर्नर करना है, और हम लोग जस्ट 2-4 दिन के बाद 15,000 का मैजिक कॉर्नर ले लिए। और हमारे मित्र शंभू साहब जो हमारे अपलाइन थे, सुमन सर ने बताया कि और कौन लोग आपके साथ थे, आपके अपलाइन कौन थे और किनको किनको आप जानते हैं। तो हम बताए कि शंभू सर हैं। तो बोले ठीक है उनके यहाँ चलिए, और हम लोग शंभू सर के यहाँ गए, और शंभू सर भी मतलब जैसे कि उन पर हम लोगों को विश्वास था, उसी तरह से उनका भी हम लोगों पर विश्वास था। तो जब हम लोग गए थे तो उन्होंने प्लान देखा और ज्वाइन किया, और उन्होंने भी मोदी केयर को जो है सो मैजिक कॉर्नर से स्टार्ट किया। फिर हम लोगों के ही मित्र थे एक विपिन शाह सर। शंभू सर बोले कि विपिन शाह के विपिन चौधरी सर, तो विपिन चौधरी सर के यहाँ हम लोग गए। विपिन चौधरी सर भी एमए में थे, शंभू जी के नेटवर्क में हम भी थे और वो भी थे। फिर विपिन चौधरी सर के यहाँ गए, उन्होंने भी मैजिक कॉर्नर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इसका नतीजा हुआ कि बहुत जल्दी हम लोग डायरेक्टर लेवल पर पहुंच गए, चूंकि कि 3-3 मैजिक कॉर्नर से एक साथ स्टार्ट हुआ। और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि जैसा कि शशि सर बताते हैं, हमारे सभी भाइयों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। हमारे साले ने ज्वाइन किया, हमारे साली ने ज्वाइन किया, हमारे भतीजा भतीजी जितने लोग थे, और जिन लोगों से भी हमने कहा, मित्रों से कहा, मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि सारे लोगों ने 99% लोगों ने ज्वाइन किया। एक आध दो ही मित्र ऐसे हुए या जान पहचान के लोग हुए जिनके यहाँ हम पहुंचे और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और सारे लोगों ने प्रोडक्ट भी लिया। ठीक है, कंटिन्यूटी सारे लोगों का नहीं रह पाया, लेकिन आज के डेट में करीब करीब हमारे यहाँ के सारे बेस्ट यूजर, हमारे बड़े भाई बेस्ट यूजर हैं, सेकंड ब्रदर बेस्ट यूजर हैं, हमारे साले बेस्ट यूजर हैं, वो तो डायरेक्टर भी बन गए हैं,
साले भी बेस्ट यूजर हैं, तो सारे लोग बेस्ट यूजर हैं। और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हम लोग एमवे में भी थे तो वहां यूज करते थे, तो उसके बेनिफिट को हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते थे। लेकिन यहाँ फायदा क्या हुआ कि वहां जितना पैसा लगा के हम लोग 2-3 प्रोडक्ट यूज करते थे, उतने पैसे में यहाँ हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करने लगे। मुझे आज भी याद है कि जब मैजिक कॉर्नर के लिए हम लोग खरीदने के लिए गए तो हमको लगता है कि 10,000 तक का सामान तो हम लोग बता पाए, उसके बाद 5,000 का सामान बता ही नहीं पाए। दुकानदार से, डीपी वाले से ही बोले कि भाई और जो सामान है, और सुमन सर से बोले सर और जो सामान है सर आप दिलवा दीजिए, क्योंकि हम लोग को लगा कि इतना ज्यादा सामान मिला कि हम लोग को मजा ही आ गया कि हम लोग को महंगा लगा ही नहीं, हम लोग को इतना सस्ता लगा कि हम बता नहीं सकते। फिर आगे अब अनीता मैम बताएंगे कि कैसे अन्य प्रोडक्ट को इन्होंने यूज किया और उसका क्या इनको फायदा ज्यादा नजर आया। जी थोड़ा मान सम्मान और किस तरह की यात्राएं। जी सर बता रहे हैं कि वो जैसे हम लोग ज्वाइन किए तो मैजिक कॉर्नर हो गया, तो सब लोग तो बताते हैं कि पहले मंथ में ही हमको 100 कुछ रुपया आया, 100 कुछ रुपया आया। हमारे अकाउंट में पहले ही मंथ में करीब 1,000 रुपया था, और उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए 1,000 रुपया आया है कम से कम। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 महीना मुझे समझने में लगा प्रोडक्ट को, थोड़ा धीरे कर रही थी उस समय, थोड़ा धीमे में चला, जितना भी हम लोग को लगाना चाहिए था ताकत वो नहीं लगा पा रहे थे हम लोग, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं एमबीए की तरह है कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, एमबीए से इसमें आ गए, ऐसे कैसे होता है, आप लोग बदलते रहते हैं तो कैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो जरा समझ ले प्रोडक्ट को तो बताने में थोड़ी सुविधा होगी। और 1 महीना के बाद जब मेरा ससुराल में मेरा छठ आया था, मैंने बताया भी था पहले भी सेमिनार में कि वहां गई तो लोगों को कहे कि नहीं आज तो जो है सो ये आज तो लगता है कि नहीं, तुम लोग को प्रोडक्ट केवल दिखाते हैं, और लेकिन थोड़े दिन के बाद हम तुम लोग को बताएंगे तो तुम लोग ज्वाइन करना। थोड़ा मैं अभी इसका देख रहे हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, तो ये एमबीए की तरह लग रहा है, अब प्राइस बहुत कम है लेकिन कि थोड़ा देख लेते हैं। और यही सोच के मैं इसमें प्रोडक्ट यूजर बनी, और ये नतीजा हुआ कि जब हम लोगों ने करना शुरू किया तो पक्का 6 महीने बाद 14 मार्च को हम लोग डायरेक्टर थे, और डायरेक्टर थे तो मेरे ऑफलाइन को पता नहीं चला कि हम लोग डायरेक्टर हुए, और हमको तो बहुत खुशी हो रही थी, हम तो इंतजार कर रहे थे कब डायरेक्टर बने। और उस दिन अनूप सर का मीटिंग था यहाँ लाइफ स्टार सेंटर में, तो मैं सुमन सर को बोली कि सर हम तो डायरेक्टर बन गए, तो सर बोले अच्छा डायरेक्टर बने, जब कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए आप सोचिए। हम कहे हाँ सर सोचेंगे। और उसके 6 महीने के जस्ट बाद हम सीनियर डायरेक्टर बन गए। तो मैं एक संदेश लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना डेवलपमेंट करते हैं, किताब पढ़ के, सेमिनार में आके और टेप्स ये यूट्यूब में सफलता की कहानी सुन के, आप बहुत जल्दी डायरेक्टर अचीव कर जाइएगा। मैं जब से हूँ मैं लगातार क्वालिफाइड डायरेक्टर थी, कभी भी मैं उससे नीचे नहीं गिरी। एक मंथ था 2020 का मार्च महीना जिसमें मेरी माँ का देहांत हुआ था, उस महीने में मैं थोड़ा गिर गई थी। उसके अलावा मैं कभी भी अपने लेवल से नीचे नहीं गिरी। डायरेक्टर आपको खुद अचीव करना है, मैं सारे डायरेक्टर को कह रही हूँ, डायरेक्टर आप अपने बल पे बनते हैं, आपको अपने बल लगाना पड़ेगा, डायरेक्टर आप खुद अचीव कर लीजिएगा। लेकिन उसके आगे का जो हिस्सा है उसमें आप लोगों को जब बिल्ड कीजिएगा, कहता है कि आप बिल्ड करते हैं पीपल को, पीपल बिल्ड करते हैं बिजनेस को। तो जब आप पीपल को बिल्ड कर लीजिएगा तो आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि डायरेक्टर तो आप अपने बल पे, जो भी नहीं बन पा रहे हैं डायरेक्टर, वो अपने आप में ढूंढिए कि क्यों नहीं क्वालिफाइड हो पा रहे हैं। मैं सारे डायरेक्टर को कह रही हूँ, मेरे फ्रंट लाइन में 7 डायरेक्टर हैं, फ्रंट लाइन में 7 डायरेक्टर हैं। अगर सारे क्वालिफाइड रहते तो एक के बाद में क्राउन बन जाती, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उसको इंगित नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अपने अचीवमेंट को खुद कर सकते हैं डायरेक्टर लेवल तक। उसके बाद आपको पीपल को बेटर बिल्ड करना पड़ेगा, और वो जब बिल्ड हो जाएंगे तो आपका नेटवर्क और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। और हमारे साथ बहुत सारे डायरेक्टर हैं, और मेरा अचीवमेंट है कि मैं 19 में काठमांडू गई, मुझे फॉरेन ट्रिप मिला 2, एक मलेशिया का मिला, मलेशिया जो कि 2020 में मिला, उसमें भी कुछ थे हम लोग के चैलेंज और हम लोगों ने पूरा किया। और वो 20 का पैसा, इतनी अच्छी कंपनी है, समीर मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो पैसा उस समय बहुत सारे लोगों को
बहुत मदद दिया होगा, क्योंकि 2020 में बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था और लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी, और वो पैसा 50,000 एक एक व्यक्ति को मिला। 50,000 जो मलेशिया क्वालिफाइड थे, मुझे भी मिला, मैंने भी उसमें दूसरी चीज में यूज कर लिया उसको। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग किए होंगे, बहुत उनको बड़ा सहारा मिला होगा। थैंकफुल हूँ समीर मोदी सर के, जो पैसा का इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। और इस तरह से, और मेरी टीम में बोल रहे हैं, फ्रंट लाइन में मेरे डॉक्टर हैं जो क्वालिफाइड हैं, बहुत बार क्वालिफाइड लोग कर चुके हैं, बहुत बार नहीं कर पाते हैं। एक साथ करने के लिए मुझे लग रहा है कि वो लोग भी आगे बढ़े। उनके नीचे भी बहुत सारे लोगों के साथ भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं, वो लोग भी आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, बहुत अच्छे हैं मेरे सारे लीडर। और टीम के अचीवमेंट मैं कहूँ कि जब मैं डायरेक्टर में मैक्सिमम मुझे 8,000 रुपया आया था, और हर मंथ पैसा आता है, कभी भी रुका नहीं मेरा पैसा। और मैं 2021 के मई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी, और 2021 के मई में लगता है कि जिसमें अभी मैं डेट में भूल गई हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी पिछले ही साल में, और लगता है 2020 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 2021 में मैं ये सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। और अगर हमारे भगवान की कृपा से अगर सब लोग क्वालिफाइड कर जाए तो इस साल हम सोच रहे हैं कि एसपी सिन्हा सर के साथ जीवीडी भी चले जाए और हमको बहुत मजा आएगा। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल वही है मैडम, बहुत शानदार, आपने बहुत बढ़िया कहा कि डायरेक्टर आप अपने दम पर होते हैं, लेकिन आगे बढ़ना उससे बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करते हुए, और मिशन भी यही है आपका। हर किसी व्यक्ति का जब ज्वाइन करता है मोदी केयर, उसका पहला मिशन होता है कि वो टॉप लेवल जो होता है, जहाँ पर ये हाईएस्ट परसेंटेज मिलता है, यहाँ पर 16%, तो जहाँ पर आपको टोटल आपका परचेजिंग पर आपको कैशबैक मिलने लगता है। और आप डायरेक्टर बोनस पूल बहुत अभी अगले महीने 3 तरह के बहुत अच्छे, इस महीने भी बम पर मोदी केयर समीर मोदी जी ने दिल खोलकर जो है 26वीं सालगिरह पर दिया है। तो वहां पर आप डायरेक्टर यानी कि एक कंपनी के एक हिस्सेदार पार्टनर में आते हैं। डायरेक्टर नाम ही एक तरह से इस तरह का है, तो वहां पर आप लोगों को आगे डायरेक्टर जाने में मदद करना है, इसी मिशन पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज अनीता मैम आपने दिया। तो आप दोनों से वही अगला सवाल है कि अगले 3 से 5 साल क्या विजन आप अपने लिए, टीम के लिए लेकर चल रहे हैं 2022 में और 2025 में पर्टिकुलर, क्या आपका विजन इस मोदी केयर के माध्यम से आप देख रहे हैं? तो मैं बता दूं कि 2022 के दिसंबर तक मैंने अपना गोल आरबीडी का बनाया था, मगर एसपी सिन्हा सर के इसमें मैंने अपना गोल को बदल के जीबीडी कर लिया है। क्योंकि जब सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचे, ईश्वर देंगे, जब देंगे तो हो सकता है एक कप चाय में भी उतना ही देर लगती है जितना कि एक बड़ा बात सोचने में। तो मैंने सोच लिया कि जीबीडी हम भी जा रहे हैं, और हमारी टीम में बहुत सारे लोग जो कि अभी क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं हो पाए हैं, उन लोगों को मैं ईडी एसईडी बनाना चाहती हूँ, और 2025 तक वो लोग भी जीबीडी जाए, और उन लोगों की भी इनकम स्टार्ट हो कम से कम 10,000 से और 1 लाख तक वो लोग भी पहुंच जाए, और 2025 तक बहुत सारे लोगों का इनकम 1 से ज्यादा ही हो जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब हम लोग का सपना भी दूसरा हो गया है। कुछ लोगों को मदद करके खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। अब तो छोटे छोटे सपने रह नहीं गए, बड़े बड़े सपने अब और उपज गए हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी केयर नाम ही सपने से शुरू होता है। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, और जब हम सोचेंगे बड़े सपने तो अचीवमेंट भी बड़ी होंगी। बिल्कुल सही कहा अनीता मैम। तो आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया भी, और आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रोडक्ट्स के बड़े पैशनेट हैं। तो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपने सही कहा, हमें भी यही शक था कि और दिमाग में बैठा हुआ था कि महंगा प्रोडक्ट ही अच्छा होता है, और जिस तरह आपको सस्ते लगे, ये कहानी हम लोगों के साथ भी थी कि सस्ते हैं तो कैसे अच्छे होंगे, पता नहीं। रियली आप की हमारी मिलती जुलती है सोच। तो अनीता मैम, व्हाई आर यू सो पैशनेट अबाउट मोदी केयर प्रोडक्ट्स, एंड व्हाई डू यू थिंक कुछ लोग मोदी केयर स्टार्ट करते हैं लेकिन वो सफल होने तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, किसी स्टेशन पर रुक जाते हैं, है ना। पटना से दिल्ली चले, लेकिन बीच का कोई स्टेशन आया, देखा दिल्ली नहीं पहुंचे और उतर जाते हैं गाड़ी से। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? पहले तो अपना पैशन के बारे में बताएं मोदी केयर प्रोडक्ट्स, और फिर ऐसे लोगों के लिए आप
क्या संदेश देंगे? मोदी केयर का प्रोडक्ट के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं ज्वाइन की उसी दिन श्लोका का मेरे पास क्लींजर और टोनर आ गया, और जब मैं टोनर क्लींजर यूज की तो वो मैं आज भी सबको यूज कराती हूँ, जिसको यूज कराती हूँ वो तुरंत बताता है कि बहुत अच्छा है। श्लोका का क्लींजर मैं लगाई तो बड़ा अच्छा लगा, तो फिर लगा कि और सब नोनी भी सब दिए थे और कुछ कुछ सामान दिए थे, तो जब मैजिक कॉर्नर आ गया तो बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फाउंडेशन का प्रोडक्ट यूज करती थी एमवे में, और ये जो मेकअप का प्रोडक्ट होता है वो मैं अभी भी बहुत कम यूज करती हूँ, पहले भी यूज कम करती थी। तो वो फाउंडेशन में हम लोगों को बताया था कि बेसिक होता है क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, तो हम लोग वो सब लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट नाइट क्रीम, डे क्रीम मैंने यूज करना शुरू किया, उसके बाद राइस ब्रांड यूज की, फिर उसके बाद इसका लिक्विड आता था, एसेट करके एक आता था ए कंपनी में। यहाँ जब मैं वाशमेट लिक्विड को यूज की तो वो उसी की तरह का था, कहीं भी उसमें कोई कमी नहीं थी। जैसे मैं उसमें कॉलर में लगाती थी, वॉशिंग मशीन में डालती थी, ना कोई कपड़ा में ब्रश करना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है, बड़ा अच्छा लगा। तो ये तो उसी की तरह प्रोडक्ट है, कुछ तो नहीं है, लेकिन प्राइस में इतना ज्यादा अंतर है, कितना हमको तो लगा कि ये तो बिजनेस सब लोग कर लेगा, कोई भी कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग आते हैं और पैशनेट नहीं रह पाते, उसके कारण ये है कि उनको विश्वास नहीं होता है कि इसमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि लोगों को है कि मेहनत करके, बहुत मेहनत करेंगे तभी सफलता मिल सकेगी। और यहाँ पे लगता है कि प्रोडक्ट खरीदने से इतना बड़ा पैसा कैसे आ सकता है, क्यों प्रोडक्ट बेच भी नहीं रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि सबसे हम लोग को तो दोनों वाइफ हस्बैंड को बड़ा मजा आता है कि शाम के समय किसी के यहाँ जाते हैं, प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, घर का चाय नाश्ता ही बच जाता है और बड़ा मजा आता है। जिसके यहाँ भी जाइए, देखिए सर ऐसा है, लोग का बहुत इंतजार कर रहे हैं, आप जाइएगा तो बहुत स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, और आप जाइए तो कहीं सही, आप ही को डर लग रहा है, आपको ऐसा डर नहीं लगना चाहिए। जो लोग बीच में रुक जाते हैं, या तो फिर वो डर जाते हैं, या उनको लगता है कि खर्च कुछ ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग गलत समझने लगते हैं, लगता है क्या कि ये 10 रुपया मान लिया कम का प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है तो वही क्यों ना ले। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि अगर 50 रुपया का प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं और 50 प्रोडक्ट का यहाँ काट के अगर वहां से लेते हैं, तो आपके जो लॉयल्टी में है 50 रुपया रकम कम हो जाएगा। तो इसलिए हम तो अब कभी भी, एक बार मुझे धोखा हो गया था, मैं दशहरा में घी चढ़ाती हूँ माता को मंदिर में, और गई थी, उस समय डीपी बंद था और घी मुझे बाहर से खरीदना पड़ा, जो ज्वाइनिंग के समय की बात है। बड़ा मुझे दुख हुआ कि अरे इतना रुपया तो मेरा 600 रुपया का सामान मेरा कम हो जाएगा लॉयल्टी में। ऐसा सोच लेके मैं चलती हूँ। मुझे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही, बहुत बेस्ट। लोग जब जाते, मुझे अपने से ज्यादा लोग से सुनने को मिलता है कि इसका घी तो बड़ा अच्छा है अनीता मैम, इसका सर्फ बहुत अच्छा है, इसके बच्चे के प्रोडक्ट जो लगाने का शैम्पू वगैरह बहुत अच्छा है। मेन बात है कि आप ताकत से लोगों के सामने बोलिए तो सही। आप ही नहीं बोल पा रहे हैं तो कैसे लोग विश्वास करेंगे। आपको पहले, सबसे पहले जो आप डायमंड बनते हैं वो आप खुद हैं। आप जब तक नहीं करिएगा कुछ, कोई नहीं करेगा। सबसे पहले विश्वास आपको करना पड़ेगा अपने पर, आपको करना पड़ेगा अपलाइन पे, आपको करना पड़ेगा डाउनलाइन पे, आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। उसके बाद भी कोई आपकी बात समझेगा। हम लोग सारे 100% या 200% समझिए कि यूजर हैं। कोई भी खाने का समझ, हम लोग इतना खाते हैं वेल के प्रोडक्ट, जो कि हम लोग बताना भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि लोग समझेंगे कि क्या मैंने बोल रहे, हो सकता है हाँक रहे होंगे, ऐसा लगता है डर बोलने में, क्योंकि इतना सारा गोली खाना, बोले गोली केवल हम हाँ गोली खा के जीते हैं, होता है ना, होता है। फिर भी घर के अंदर रोशन करता है मोदी केयर, वही हम लोग करते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहे हैं सर। जी हम जी, लोग जो गोली खाते हैं तो हम लोग काफी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और आज के डेट में मैं रिटायर हो गया हूँ और हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे बड़ा मजाकिया हैं, हम लोग बहुत ही ओपन हैं। जी जी। तो मेरा बेटा एक दिन बोला कि पापा ये फर्जी गोली खाने से कुछ नहीं होगा। तो अब उसको भी जब होता है तो हम कहते हैं बेटा फर्जी गोली खा लो, कुछ काम देगा ही। और समझ लो ये फर्जी गोली जो तुम बोल रहे हो, तुम यह सोच रहे हो कि ऐसा होगा कि हम नहीं चल पाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए फर्जी गोली मेरा बहुत काम कर रहा। तो वो भी हंसने लगता। वो बड़ा वाला बेटा है, एडवोकेट है, और वो लोग भी सब खाते हैं, तो बड़ा मजाक चिढ़ाता है, मजा आता है, मजाक होता है।
बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग इसके प्रोडक्ट लेने के कारण सर, जैसा कि अनीता मैम बताएं, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी इतना लेते हैं कि ईश्वर की कृपा से अनीता मैम थोड़ी बल्कि भी हैं, आप देख रहे हैं, हमारी भी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हम लोगों को फिजिकली ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा है, मोदी केयर की कृपा है। और इसके पहले भी हम लोग जिस कंपनी में थे उसके हेल्थ केयर प्रोडक्ट को हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते थे। Yes, yes. लेकिन यहाँ आने पे हम लोग ज्यादा यूज करने लगे, क्योंकि वहां से प्रोडक्ट यहाँ का बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। Yes. इसलिए हम लोगों को यहाँ के प्रोडक्ट को यूज करने में तो थोड़ा सा सोचना भी नहीं पड़ता है। और ईश्वर की कृपा है कि हर तरह से स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। और हम लोगों के तो प्रेरणा के स्रोत, जैसा कि अमित सर बताते हैं कि एसपी सिन्हा साहब, लाल साहब, बताइए कि वो लोग जब इतना एनर्जेटिक फील करते तो हम तो समझते नहीं। आज जब मैं इसको खाता हूं तो हमेशा अपने आप को यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक फील करता हूं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया प्रमोद सर, बिल्कुल। आज आप बता रहे हैं तो कुछ लोग को पता चल रहा है आप रिटायर्ड हैं, लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं कि आप रिटायर्ड हैं। तो कौन सा वेल का खास सप्लीमेंट आप रिकमेंड करेंगे रेगुलर एक हेल्दी व्यक्ति को, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ के तौर पर लेना चाहें कि वो प्रोडक्ट तो उसको लेना ही चाहिए कि उसको कोई बीमारी ना पड़े या उसको दवाई ना खाना पड़े, ऐसे कौन से 2-3 बेसिक प्रोडक्ट आप बताते तो जो आप रेगुलर खा रहे हैं? जैसा है कि सर हम लोग शुरू से मल्टीविटामिन किसी को भी रिकमेंड करेंगे। हमको थोड़ा सा जॉइंट पेन था, इसलिए प्रोटीन की अधिकता होती है, इसलिए मैं प्रोटीन नहीं लेता हूं, लेकिन नीता मैम और हमारे सारे बच्चे प्रोटीन लेते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन जिसको कम से कम प्रोडक्ट खाना है तो मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल, और आप जो है सो कैल्शियम और साइबेरियन जिनसन, सॉरी जिनसन, रेड कोरियन जिनसन, ये हम लोग रेगुलर लेते हैं। हम लोग 5 प्रोडक्ट, जैसे है कि नोनी जूस इतना अच्छा चीज है, इतना अच्छा चीज है कि हम बता नहीं सकते हैं। और उसमें बताया भी जाता है कि कई तरह की बीमारियां आपको नहीं होंगी, और वो है भी। और बाकी प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में तो अनीता मैम बताएंगी। देखिए सब जानते हैं, सब है, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। मेन देखिए, नहीं, हमने वही पूछा है बेसिक की एक जनरल, अगर हेल्दी व्यक्ति जिस तरह प्रमोद से रिटायर्ड दिख नहीं रहे हैं, रिटायर होने के बावजूद भी, तो वेल का कोरियन रेड जिनसेंग मल्टीविटामिन प्रोटीन पाउडर, और आपने बोला कि फ्लैक्स ऑयल या तो ओमेगा 3, जिसमें कि जो कि फ्लैक्स ऑयल के अंदर है, या अपना और सर यहाँ पे गार्लिक का प्रोडक्ट भी बहुत, गार्लिक जो है वो भी बहुत यहाँ पे कम प्राइस में है, और हम लोग गार्लिक खा नहीं पाते हैं अपने समय के कमी के कारण या जो भी कारण से। और गार्लिक बहुत ही फायदेमंद चीज है, उसके साथ गार्लिक भी आप लोग जरूर लें, जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और आपके खांसी सर्दी को भी नहीं होने देगा। जी जी। बाकी तो हम लोग बहुत सारा सर, हल्दी, तुलसी, कोरियन रेड जिंगसेंग, ग्लूकोसामाइन, D3, कैल्शियम, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको दोपहर में जो खाते हैं, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन तो बता ही दिए, बहुत नोनी का जूस, आंवला का जूस, मैंने बताएंगे तो सामने वाले व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे। उसके लिए एक अलग सेशन किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया नए लोगों के लिए कि किस तरह से हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना चाय का समय किसी न किसी के साथ सेट करना चाहिए, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, ताकि उनके जीवन में हम एक परिवर्तन का माध्यम बन सके। थैंक यू। और आप लोग इस मिशन पे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई हो और धन्यवाद कि आप बहुत लोगों की लाइफ में बदलाव करने का एक माध्यम बने हैं और आप इस मिशन पर लगे हैं। आगे आपसे सवाल पूछना चाहेंगे अनीता मैम, प्रमोद सर की, आपने बताया तो है वैसे, लेकिन आप दोनों बताइए कि उस दिन जब आपको तीसरी बार सुमन सर, अमित सर आए थे, जब आपने बताया जिस तरह से कि मोदी केयर आपको दिखा रहे थे वो, तो क्या बैक ऑफ द माइंड थॉट चल रहा था आप दोनों के दिमाग में? थोड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट कि कैसे वो निर्णय कर पाए और क्या चल रहा था? सर को क्या चल रहा था ये सर बताते हैं, हमारा तो कहानी आधा बता ही दी है, 2 लाइन हम बता देंगे। और
एक्चुअली है क्या सर, सुमन सर आते थे तो मतलब हम जो नहीं ज्वाइन करते थे तो हम बहुत अपने आप को एक तरह समझे कल्पित फील करते थे। तकलीफ होती थी कि हम सर आ रहे हैं और हम नहीं कह दे रहे हैं, तो अपने आप में हमको बहुत खराब लगता था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए या जो भी कहिए, हम हाँ नहीं कह पाए। लेकिन हम आज भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सुमन सर का, उनके पेशेंस का, दाद देंगे। और हम अपने टीम में सारे लोगों को बताते हैं और हम पर्सनली भी फील करते हैं। हम जिन लोगों के यहाँ जाते हैं उन लोगों से बात करते हैं, और वो अगर ना कहते हैं तो हम लोग, चूंकि उस बिजनेस में हम लोगों ने काफी सेमिनार अटेंड किया, काफी बुकों को पढ़ा। जैसा कि शशि सर बताते हैं, लोक व्यवहार का कुशलता की किताब हम लोगों ने बहुतों बार पढ़ा और आज भी मैं पढ़ता हूँ। लोग आप उस दिन समझिए जिस दिन कि आप किसी से बात करते हैं और आप वह यह कहने लगे, हम ट्रेन में सफर करते हैं या जहां भी सफर करते हैं, तो लोगों को अनायास से निकल जाता है, सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या? तो बोले कैसे आप जाने? तो इतना अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग ही बोलते हैं। आप सोचिए कि अगर पूरे इंडिया के लोग सिर्फ अच्छा व्यवहार करने लगे, अच्छा बोलने लगे, लोगों में सहिष्णुता आ जाए, तो हम अपने देश के लिए कितना बड़ा कर सकते हैं। yes. आप अगर यह करने लगते हैं तो बिजनेस तो जैसे बाय प्रोडक्ट है, वो बताया जाता है कि वो आएगा, वो आना ही आना है। पहले कहा जाता था कि जो वो आदमी ताकतवर कहलाते थे जिनके पास के मसल पावर होता था, फिर बाद में आया कि जिसके पास मनी पावर होगा, और फिर आज के डेट में अब यह आ रहा है कि जिसके पास नॉलेज होगा वह सबसे पावरफुल होगा। इस बिजनेस में कितना मजा है। सुमन सर आए, बताए, और हमको तो ऐसे भी लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता था, बातें करना बहुत अच्छा लगता। आज भी बहुत नए नए लोग, और मुस्कुराते रहिए, आपको विश्वास नहीं होगा, कभी कभी अनीता मैम भी बोलती हैं, आज के डेट में हम किसी को भी अर्ली इन दी मॉर्निंग, कोई भी आदमी हो, उसको गुड मॉर्निंग पहले बोलना ही बोलना है। आज मेरे घर का निर्माण हो रहा है, वहां का अगर लेबर भी फोन करता है तो हम उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और वो बेचारा बड़ा आश्चर्यचकित होता है, और फिर वो भी उधर से गुड मॉर्निंग बोलता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है, और वो अब बोलता है, वो बहुत अच्छा अपने आप को कंफर्ट फील करता है। इसलिए और ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि आप ऐसे भी देखिए, जो बताया जाता है लोक व्यवहार कुशलता में, शशि सर भी बहुत बार बताए हैं, हम लोग जैसे रेड लाइट पे या कहीं भी गए, मुस्कुराइए, वो भी मुस्कुराएगा। नेक्स्ट डे जब आप मिलिएगा तो आदमी बोलेगा हम लोग फिर कहीं मिले थे, और ऑटोमेटिक आपको जान पहचान हो जाएगी। तो सुमन सर आए थे, और हम पुनः कहेंगे सुमन सर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का दिया, और जिसके चलते कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य हम लोगों का बहुत ही उज्जवल होगा। सुमन सर के बहुत बहुत मेरे तो दिमाग में बस इतना ही आया कि ईश्वर की कृपा है, और जो कि सर लोग आए हैं और इसको हम स्वीकार कर लें तो यही मेरे लिए भलाई है। क्योंकि अच्छा, एक बात और हम लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम इसमें मोदी केयर में जब हम नहीं आए थे, एमबीए में ही थे, तो उस समय क्या था कि हमको लगा नहीं कि कोई भी और व्यक्ति हमको नेटवर्क मार्केटिंग या एमबीए बताने आया। सोचिए कि कितने कम लोग हैं जो काम करते हैं। और आए भी थे एक बार, तो आप लोग जानते हैं उत्तम प्रकाश गुप्ता जी मेरे घर आए थे, वो किसी और कंपनी में एमबीए के बाद ज्वाइन किए थे, और मेरे चूंकि हम वहां पे भी बोलते थे थोड़ा बहुत, तो वो हमको आए थे किसी हमारे ही लीडर को लेकर के उसमें ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो हमको प्लान अच्छा नहीं लगा, वो प्लान हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम उसमें आए नहीं। और उसके बाद ये आए सर, आए सुमन सर, और मुझे लगा कि जब इतना बता रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, मोदी की तो पुरानी कंपनी थी, कैसे ऐसे नया हो गया, ये भी मेरे दिमाग में आया, और तब मैं ज्वाइन करी। ये तो मेरा कहानी है सर हम लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत लोगों को इससे ये सीखने को मिलेगा कि आप फॉलो मत छोड़िए, और उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा है और जिनको हम मानते हैं कि इनका लोक व्यवहार अच्छा है, उनके साथ हम छोड़े नहीं जब तक कि जोड़े नहीं उनको। और बार बार साथ हमको फॉलो अप इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रमोद सर बता रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता, बहुत लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम ही छोड़ देते हैं एक आध बार, तो नहीं छोड़ना है उनको। हो सकता है आपके लिए एक डायमंड इंतजार कर रहे हूँ। थैंक यू प्रमोद सर। अनीता मैम, आगे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने किताबों का महत्व बताया, ट्रेनिंग का महत्व बताया, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफलाइन? आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, मीटिंग्स या ऑनलाइन जिस तरह से अब चल रही हैं, और डेमोन्स्ट्रेशंस का इस बिजनेस में, मीटिंग्स का और सेमिनार्स का क्या महत्व है?
सर ट्रेनिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व है और हम लोग मोदी केयर बिजनेस में ये देखें कि इसमें आपको कुछ भी अगर नहीं आता लेकिन अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं तो आदमी प्रभावित होता है और वह प्रोडक्ट बोलता है और आपके साथ उसकी ज्वाइनिंग। दूसरा चीज है कि हमेशा यह कोशिश कीजिए कि जिस किसी को भी बताना है, आप कुछ चीज जानते भी हैं तो आप अपने अपलाइन को रेफर करके बताइए कि आप पूछ तो रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम पूछ के बताते हैं और उनसे बात करा दीजिए। वही बात अगर आप बताते हैं और आपके अपलाइन अगर थर्ड आदमी बताता है, थर्ड मैन अप्रोच बहुत काम करता है, तो उसको लगता है कि वो तीसरा आदमी कोई है सहारा देने वाला, तो वह आपके इस अपॉर्चुनिटी में आएगा। और तीसरा चीज हम ये भी देखें कि सेमिनार का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ता है कि जब आप आते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि रोज तो एक ही चीज बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसके व्यक्ति के बताए हुए बात का असर किस व्यक्ति पे पड़ता है, यह कहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि अमित सिन्हा सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति पर अमित सिन्हा सर के बात का इफेक्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाए, लेकिन एक थर्ड आदमी जो आ रहा है उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाए, क्योंकि अमित सिन्हा सर के बात को वो समझ नहीं पाएगा। तो सुमन सर बताते हैं वो समझ लेगा, हम बताए वो नहीं समझ पाता है, लेकिन हमारे से कम जानकार आदमी के बात को भी समझ लेते। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति बोल रहे हैं तो किस बात से किसको क्या असर पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सेमिनार में आना बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन सेमिनार तो चल ही रहा है, ऑनलाइन सेमिनार का पहले बहुत कंसेप्ट नहीं था, हम लोग कैसेट वगैरह सुना करते थे। ऑफलाइन सेमिनार चूंकि जैसे हम लोग आमने सामने जब बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट और ज्यादा डालता है, इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। और किताबों को पढ़ना है, किताबों को पढ़ने से आपके पास शब्द होंगे, आप लोगों को बता पाएंगे। और फिर अनीता मैम बताएंगे कि और कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेमिनार देखती है, मैं तो थोड़ा कम देख पाता हूँ, मैं इसलिए बता रही समय कम दे पा रहा था। अनुभव क्योंकि ये जॉब में व्यस्त है, मुझे इसका बहुत अनुभव हुआ, इसलिए कि जब मैं सेमिनार जाती थी तो पता चलता कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले हूँ, मोदी केयर का बात बता रही हूँ, अकेले ही जा रही हूँ, लोगों को फोन कर रही हूँ, वो नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, ये मैं बता रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार के बारे में बुलाने की बात, और उसका महत्व क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो वो जब बुलाती थी नहीं आते थे, लेकिन जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ वही लोग बड़ा आराम से आने लगे, और छुट्टी भी हो गई तो बस सब लोग आराम से आने लगे। तो मैंने देखा कि वो जो सेमिनार का असर है, जितना हम उसको बताएंगे उससे अच्छा उनको सेमिनार में बैठा दीजिए, और बैठा दीजिएगा तो वो उतना जान जाएगा, जितना आप सुन रहे हैं वो भी सुन रहा है, हो सकता है आपसे ज्यादा उसको जानकारी हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब ऑफलाइन सेमिनार में आप जाते हैं और लीडर को सामने देखते हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका चलना फिरना, उनका पैसा, उनके बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, उनका पैसन, ये सब जब आप ऑफलाइन सेमिनार में जाइएगा तभी आपको दिखेगा। और जब वहां आप जाइएगा देखिएगा तरह तरह के लोग डांस कर रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रहा है। जब आप वो सब चीज दृश्य देखने लगिएगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, लगेगा जब ये ऐसे कर रहे हैं तो हम भी एक दिन ऐसा ही करेंगे, मेरा भी टीम ऐसा ही बोलेगा, हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, मैं लीला में जब होटल में गई थी, एक ऋषिकेश से उनका नाम है, कोई लीडर है, वो लेडी लीडर, मैं बताती हूँ, वो गई स्टेज पे और उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया, कम से कम 30, 35, 40 लेडीज उठ करके पूरा हल्ला करने लगी एकदम उनके नाम से। ये देख के मुझे लगा कि अरे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं भी अगर ऐसा होता तो मैं भी ऐसा कर लेती, मेरे भी साथ भी इतने लोग लेडीज सब आए तो बड़ा मजा आएगा। सोचिए कि उनके लिए जो भी आपको लाए हैं, सुमन सर हमारे लिए भगवान है, समझिए जो भी आपको इस बिजनेस में लाया वो भगवान है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को महसूस होता है कि तंग कर रहे हैं, तंग नहीं करते हैं सर, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके वो आते हैं, और उनके साथ समय दीजिए, काम कीजिए, और चूंकि इतना बड़ा पैसा है तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा एक कहानी बताती हूँ, चूंकि टाइम भी हो रहा है, लेकिन मैं कहानी याद आ गया मुझे। एक नाम की कंपनी में एक रॉबर्ट अंकासा नाम के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी एक कहानी है कि जब वो गए चिकन, बोले कि होटल में चिकन खाने एक आदमी गया, तो वो चिकन जो है का एक ही लेग पीस दिया, फुल चिकन उनको उनका ऑर्डर उन्होंने दिया था। तो वो पूछे वेटर्स को बुला के कि ये फुल चिकन में एक ही लेग पीस है? बोला चिकन का तो एक ही लेग पीस होता है। बोले ना, ये तो मैं मान नहीं सकता, चिकन का 2 लेग पीस होता है। नहीं, ये तो नहीं है सर, चलिए आपको दिखाता हूँ।
तो जो पीछे में वो लोग चिकन सब रखे हुए थे, जो मतलब अपने फार्म का, तो वहां पे फार्म था जो, वहां ले गए उनको, जो खाने के लिए गए थे, और ले जाके चिकन के पास खड़े किए। तो मुर्गी जो बैठी थी वो एक पैर अंदर करके एक पैर बाहर करके बैठी थी, और वो बोले कि बोले, वेटर बोला कि देखिए एक ही पैर है इसका, तो एक ही पैर है। तो वो जो थे वो बहुत जोर से ताली 3-4 बार बजाए और हैक हैक किया, और वो चिकन दोनों टांग निकाल के भागी। बोले कि देखो 2 टांग है। बोला कि लेकिन आपने जब ऑर्डर दिया था उस समय आप इतने एक्साइटेड नहीं थे। कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, आपको इसका विजन देखना पड़ेगा, और वो आपको सेमिनार में मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार में आइएगा, तभी आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और बिना इसमें आए आप नहीं भर सकते हैं। अपने पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, और आपको यूट्यूब से सक्सेस स्टोरी सुननी पड़ेगी, ताकि आप सीख सकिए कि कौन व्यक्ति कैसा सवाल पूछ रहा है, ताकि आप सीख सकिए कि प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे लेना है, किस प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, कौन खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम तो जब ऑर्डर किया था हुर हुर नहीं किया था। एक्साइटमेंट जरूरी है, तो बिल्कुल बहुत। और वो सेमिनार और मीटिंग्स में ही मिलेगा, पर्सनली 1 to 1 नहीं, शायद हम वो सेमिनार का माहौल नहीं दिखा पाते। बहुत सही कहा मैम आपने, बिल्कुल। और समय तो बिल्कुल इतना है कि पता ही नहीं चल रहा समय कैसे भागा जा रहा है। और बस आपसे 1-2 सवाल और पूछेंगे कि आपने आज फिजिकल ट्रेनिंग सेमिनार्स के माध्यम से आप डिजिटल भी आप छा गए हैं, और देश भर में विभिन्न राज्यों में आप अपना टीम बिल्ड किया है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग टीम ऑल अक्रॉस द कंट्री, देश में, और कैसे आप बिल्ड कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में भी, इंटर स्टेट में बिजनेस? जी सर, ऐसा है सर कि हमारे बहुत सारे स्टेट में, बेंगलोर और जैसे दिल्ली, आपको अहमदाबाद और गुजरात, और बहुत सारे स्टेट में हमारा बिजनेस है, और झारखंड में भी है। और ये जो बिजनेस बिल्ड करने का जो काम है वो मैं ज्यादा प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे सर जो है वो जॉब में बिजी थे बहुत ज्यादा, और बाहर जाके जो बिल्ड करना रहता है, जो हेल्प करना रहता है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे। और जो भी लोग हैं, जैसे कि मैं बिहार में ही, हमारी एक लीडर है जो आती भी है, वो जमुई में रहती है और वो बिजनेस बिल्ड करती है, उनके लोगों के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन जो इतने सारे लोग हैं, सारे लोग हमारे यूजर हैं, बहुत बेस्ट यूजर हैं, और उनको बिजनेस, चूंकि हमको वो विजन हमको पास में नहीं जा पा रहे हैं, तो दिखा नहीं पा रहे हैं। ये विजन दिखाने हैं, और ये लीडर ड्रिवन बिजनेस है। लीडर को ड्राइव करना पड़ता है इस बिजनेस को, बिना लीडर के ड्राइव किए ये बिजनेस नहीं चलता है। और आप जो भी लोग लीडर हैं वो ड्राइव कीजिए अपने बिजनेस को, ये मत सोचिए कि मेरा लीडर ही ड्राइव करेगा। आप अपने खुद अपने ड्राइविंग सीट पर बैठिए और आप इस बिजनेस को ड्राइव कीजिए। तो ये हमको ये इसमें कमी है कि बाहर में हमारा बिजनेस जो है, बिल्डर नहीं अभी बन पाए हैं ज्यादा, और इसके लिए हम लोग बाहर जाने सोच रहे हैं, और धीरे धीरे सुमन सर की सहायता से और अपने भी हम लोग जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बस मजा आ रहा है आज, बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है। और आखिरी में अब आपसे एक सवाल और पूछेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि व्हाट इज योर मैसेज अनीता मैम, प्रमोद सर, फॉर द वर्किंग गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय, स्पेशली इंजीनियर, क्योंकि आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, या जॉब और नियर रिटायरमेंट, या क्योंकि आप रिटायर वालों की भी सिचुएशन जानते हैं, और मैडम हाउस वाइफ्स के लिए और कपल्स के लिए, स्पेशली यंग जनरेशन, इन सब कैटेगरी लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा इस स्टेज के माध्यम से आज? सर, जैसा है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर आप इसमें करना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें करना कुछ नहीं है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसमें करना क्या है। एक स्टोरी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उसमें बताया गया कि शीशे के दरवाजे के की होल से लोग झांक के देखना चाह रहे हैं कि अंदर क्या है। सामान आपको खरीदना है, सामान खरीदने के लिए लोगों का, आप सोचिए, आप कभी महसूस कीजिए, आपको अमिताभ बच्चन बनने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आपको शाहरुख खान बनने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई। सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म समीर मोदी सर ने तैयार कर दिया हमारे आपके लिए, कि आज आपको यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने आप को अमिताभ बच्चन बना सकते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम वो काबिल, तो वह मौका मुझे नहीं मिल पाया, आपको नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पर यह मौका मिला है। अपने आप में निखार लाइए और आप
इस चीज को, अपॉर्चुनिटी को, लाभ को ले सकते हैं। जॉब में रह के भी सामान यूज करना, घंटा 2 घंटा समय देना कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति दे सकता है। दूसरी बहुत ही यह इस बिजनेस का ब्यूटी है कि आप जहां वहीं बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे मैं भभुआ में था तो मैं भभुआ में इसके लिए काम कर लेता था, मुजफ्फरपुर में जब था तो मुजफ्फरपुर के लिए मैं भी काम कर लेता था। आप जहां भी हैं वहां पर काम कर सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि आज मैं रिटायर कर गया हूं और मैं अपने जॉब से ज्यादा व्यस्त हो गया हूं। आज हमारे सारे मित्र जो ऑलरेडी कुछ जॉब में हैं और कुछ रिटायर कर गए तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। हम बड़ा गर्व से बोलते हैं मैं तो मोदी केयर कर रहा हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। तो कैसे तुम्हारा गुजारा हो रहा है, किस तरह समय बिता रहे हो। हम कहे भाई समय तो इतना मजे का बीत रहा है कि 2-3 बजे तैयार होकर निकलते हैं और रात में 10:30 से 11 बजे तक हम लोग घर लौट के आते हैं। और यह चीज, दूसरी चीज यह एक बहुत बड़ी बात है जिसको, जैसे कि आप बताया कि जो रिटायर हो रहे हैं, आप यह महसूस कीजिएगा कि रिटायर्ड आदमी के साथ रिटायर्ड आदमी की ही दोस्ती होती है। और जब रिटायर्ड आदमी के साथ दोस्ती करता है तो वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम पर डिस्कशन होता है। हमारे बच्चे हमको नहीं पूछ रहे हैं, समाज अच्छा नहीं है, आज के लोग अच्छे नहीं हैं। फिर लोग बोलते हैं कि हर आदमी आपको अपना अपना दुखड़ा रोएगा। यहाँ पर सबसे मजा है कि अगर हम 60 साल के हैं तो हमारे 25 साल के लोग मित्र हैं, 24 साल के लोग मित्र हैं, 30 साल और एवरेज लाइफ घट के आपका 40 साल का हो गया। तो सोचिए 40 साल का लाइफ हो गया तो कितना मजा आ गया। फिर आप वही जीवन जी रहे हैं, मजा ही मजा है सर। और इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं सर। मैं बताना चाहती हूँ सारे हाउस वाइफ्स और जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जॉब करने वाली हैं, सबसे पहले तो जॉब वाले ये दिमाग से निकाल दें कि ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। जॉब वाले के ही हिसाब से ये बिजनेस बना है, क्योंकि जॉब वाले कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर सकेंगे। इसी को वो कर सकते हैं 1-2 घंटे टाइम निकाल के अगर करते हैं, जो हम अपने अपलाइन को भी देखते हैं और आप कर सकते हैं बहुत अच्छा से। दूसरी बात ये है कि हाउस वाइफ्स जो आपकी कोई पहचान नहीं है, आप अगर 10 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया बचा के आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती है। अगर आप 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया ज्यादा प्रोडक्ट में लगा के और कुछ लोगों को अगर उसमें लाभ रखती हैं और उसमें आप उनके महत्व को बता सकती हैं, तो आप अपनी पहचान आपकी बनेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप अच्छे अपने पसंद की साड़ी पहन करके और ऑफलाइन मीटिंग में जाएंगे और वहां पे जा करके हजारों लोगों के जीवन को बदलेंगे। समीर सर के पिताजी का ये बहुत अच्छा मैसेज है कि जब आप मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि जिसको भी छुएंगे उसकी किस्मत को आप बदल देंगे। अगर आप ये समझ लीजिएगा तो यानी कि भगवान के द्वारा आपको बनाया गया है। किसी के जीवन में आप पैसा ला सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, उसके जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। अगर जिस दिन आप ये सोच लीजिएगा और ठान लीजिएगा तो आप बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लीजिएगा। आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। और जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, आप इसको बहुत पैशनेट होकर के प्रोडक्ट यूज कीजिए और इसमें आगे बढ़िए, आपकी पहचान होगी। और आपके जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इसमें केवल पैसा ही नहीं मिलता है, पैसा के साथ यहाँ बहुत सारा चीज मिलता है। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, आप अपने पूरे कैसे बैलेंस को, वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं वो मिलता है। बहुत सारे लोग एक ही तरफ जिंदगी जीते जाते हैं, आप एक साथ 10 काम कर सकते हैं। आप में इतना पोटेंशियल है। हम शहरी महिलाओं को भी हम इंगित करके कहना चाहते हैं कि आप लोग में बहुत शक्ति है। हम लोग दुर्गा के प्रतीक हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा पढ़ रहा है। हम एमए में जब घूमते थे तो लोग पूछते थे कि आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आप कैसे आती है। मैं एक देवर थे, उनका सवाल था कि भाभी आप घूमती हैं, बच्चा सब अपना पढ़ता है, हम अपना पढ़ते हैं। हमने सीक्रेट के किताब में पढ़ा है कि घास उगने का कोशिश नहीं करता है, वो उगते चला जाता है। आपकी जीवन में जहां तक रोशनी जाता है आप वहां तक देखिए। आगे की जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको आगे का रोशनी खुद ब खुद दिखाई देगा और फिर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। मेरा यही संदेश है हाउसवाइफ लोगों को, और जॉब वाले को भी यही संदेश है। क्योंकि अगर आप टीवी देखिएगा अपना समय बर्बाद कीजिएगा, समाचार यूक्रेन का देखिएगा तो अपना समय बर्बाद कीजिएगा। उस समय को यहाँ डालिए, क्योंकि यहाँ 1 लाख रुपए आमदनी के लिए आप आते हैं तो ये बहुत बड़ा पैसा है और इसके लिए लोग जिंदगी भर खटते हैं तब कहीं जाके मिलता है। यहाँ आपको 2-3 घंटे काम करनी है, इसलिए आपको दिक्कत क्या होगी।
सिर्फ अपना सब चीज बदल लीजिए, सोच बदलो, जो सोच को बदल लीजिएगा तो आप खुद ब खुद बदल जाइएगा, तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सर। वाह वाह, बिल्कुल, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत खूब कहा मैडम आपने, अनीता मैम, मजा आ गया, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स आपको वीडियो कॉल करके एकटक देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाएं और हम सब सुनते जाएं और पता चले कि कब 14 से तारीख 15 हो गई, लेकिन समय ना। थैंक यू सो मच, आप रियली चैंपियन हैं। और अनीता मैम, प्रमोद सर, और आपने आज इस एपिसोड को एकदम शानदार बना दिया, और आपका जुनून और आपका पैशन काबिले तारीफ है, चाहे वो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के प्रति हो, आपका स्किन केयर प्रोडक्ट हो, या वेल का हेल्थ केयर प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जिस तरह से पैशनेटली आपने बताया। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जल्दी अगले लेवल पर फिर आपको चैंपियंस के एपिसोड में फिर आपको इनवाइट करें, और आपके इस जुनून के साथ हम आपको फिर यहाँ पर आपसे और सवाल पूछे, और टफ सवाल आपसे अगली बार पूछे, और जिससे कि आप और बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह का सेमिनार के माध्यम से अपना मैसेज, सही कहा आपने कि जॉब वाले लोगों के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर सकते, और जितना समय बचता है, जो कि अदरवाइज कुछ लीडर्स यहाँ पर बोलते हैं कि जो टाइम वेस्ट होता है उसको यहाँ पर वो इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा जीवन, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच अनीता मैम, प्रमोद, थैंक यू सर, नीलम, और मेरी तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और आज इस चैट विद चैंपियन के एपिसोड में आप एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर और आप तैयार हुए, और आपने आज छा गए, आप, रियली मजा आ गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करना चाहते हैं, वैल्यूएबल और फीडबैक के साथ तैयार हैं, तो सबको तो यहाँ समय के अभाव में आज हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन जितने लीडर्स यहाँ पर हैंड रेज करके तैयार होंगे और वीडियो कॉल करके हम उनको बारी बारी से एक मिनट का शॉर्ट मैसेज मैम, प्रमोद सर के लिए जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर कमेंट करें। और बहुत सारे हैंड रेज दिख रहे हैं, तो वीडियो के साथ हम अमित सिन्हा सर, जो कि ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। अमित सिन्हा सर, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर, क्षमा चाहेंगे, वीडियो नहीं ऑन कर पाएंगे, पापा के रूम में आ गए हैं। वेलकम सर। और ठीक है सर जी, बस इतना ही संदेश देना चाहेंगे। आज का जबरदस्त सेशन प्रमोद सर और अनीता मैम का जितना भी देख समझ पाया, थैंक यू सर। मुझे ज्वाइनिंग का दिन याद आ गया, और जी वो दोबारा से सुमन सर का प्लान डेमो दिखाना, प्रमोद सर के बाद अनीता मैम को, और वो दुर्गा पूजा का समय, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका पासबुक भी काम कर रहा था सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं बस ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा, और अभी तो झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है। अभी बहुत बेहतरीन प्लान हम लोगों का समीर मोदी ग्लोबल प्लान लॉन्च हो रहा है अगले महीने। जबरदस्त, बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं। हम सब मिलकर एक बहुत बेहतरीन इतिहास बनाएंगे, और आपके बेहतरीन भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।